हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिर से ये सेशन की शुरुआत है। तो आज हम लोग चैप्टर 9 एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे और इससे जो एसएससी में रेलवे में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस सेशन को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग देखिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि अमीबियासिस का कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है? पेचिश रोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक सस्तनी कोशिकाओं को विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। जीव बहुविखंडन का प्रजनन करता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विखंडन प्रजनन होता है किसमें? तो वो अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कोशिका के दो समान संततित कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे द्विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्लीपर तंतुक जिसे एनिमल क्यूक के समान नाम से जाना जाता है, उसे प्रामैग्नेशियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन से प्राणी अगतिशील होते हैं? तो पोरीफेरा अंचल होते हुए और एक ठोस आश्रय की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो शाकाय के लिए। वैसे श्वसनी उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंग रहित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसे स्पंज कहते हैं। जीव विज्ञान में स्पंज का मतलब क्या होता है? तो एक पशु होता है। प्राणी संघ के प्राणियों में जो स्पंज कहते हैं और एक लवणीय और असीमित होते हैं, उसे हम पोरीफेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरीफेरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि शरीर और कोशिकाओं के दो परतों का बना होता है। किनकी शरीर और कोशिकाएं दो परतों का बना होता है? तो वो हाइड्रा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो वो हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया किससे उत्पन्न होते हैं? तो पूर्ण जनन से उत्पन्न होते हैं। कैलिकाएं द्वारा विकसित नए जीव कौन सा है? तो वो है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेलीफिश किसका उदाहरण है? तो जेलीफिश संघ निडेरिया का उदाहरण है। जानवर जो मुकुलन द्वारा पुनः उत्पादित करता है और उन्हें पूर्ण जनन कार्यान्वित कर सकता है, उसे हम हाइड्रा कहते हैं। सी एनिमल्स प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो निडेरिया। जलीय जानवर के पीछे वाले स्टेकल्स होते हैं, तो जेलीफिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों की फाइल संध में प्लेटफॉर्म चपटे हुए कृमि को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्लेटिस्थेमिनस। जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी की पहचान करने वाले नेत्र बिंदु होती है, उससे प्लेनेरिया कहा जाता है। अतः परजीवी किसका उदाहरण है? तो फीता कृमि का है। लाल कृमि नामक एक संरचना होती है जो कि उनका भोजन पीसने में सहायता करती है, उसे हम पकवासा कहते हैं। दूसरों की तुलना में बहुत धीरे गुना करते हैं, वो कृमि कहलाते हैं। केचुआ का अग्रभाग और मुख उसे प्रोमुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक परिपृक कृमि जो कि चौड़ी और ग्रंथि गोलाकार पट्टी और 14 में 16 खंडों से घिरे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो परनाइकी कहते हैं। केचुआ प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो एनेलिडा। त्वचीय श्वसन कौन करता है? तो वो केचुआ एक ऐसा जानवर है जो त्वचीय श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूहों से संबंधित पशुओं जुड़े हुए पैर होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के। कीटों में स्थित श्वसन अंग होते हैं, तो श्वास नली के। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आर्थ्रोपोडा एक ऐसा समूह है जो सबसे बड़ा जाति समूह है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा है, जो कि पूरे जंतुओं का 70% है। तिलचट्टे का उत्सर्जन होता है, तो मलिएपियन ट्यूबुलस। खुला नाड़ी संबंधित है तंत्र, खुला नाड़ी संबंधित है तो कॉकरोच से। एक तितली का कायापलट का तीसरा चरण होता है, तो वो होता है प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिड्डा में स्थित कान जो होते हैं उसके पेट में होते हैं। मकड़ी प्राणी वर्गीकरण के वर्ग में आते हैं, तो एरी कैनेडियस। मकड़ी में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? तो वो 4 जोड़ी, यानी टोटल 8 जोड़ी का मतलब 2।
मकड़ियाँ प्रजाति किसके अंतर्गत आती हैं, तो वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केकड़े प्रजाति किसके अंतर्गत आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर है, तो आर्थ्रोपोडा का। झींगा मछली किसके अंतर्गत आता है, तो आर्थ्रोपोडा का। तिलचट्टे के शरीर में वायु जो प्रवेश करती है श्वास रंध्रों के द्वारा उसमें प्रवेश करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोलास्का जनजाति से, तो मोलास्का जीव किस परिवार, कौन सा जीव मोलास्का परिवार में आता है, तो वो है घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो मोलास्का प्रजाति। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। ऑयस्टर प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो मोलास्का आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो वो घोंघा ही एक ऐसा जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है। एक कर्णशिपी होता है, एक भक्षणीय समुद्र घोंघा। जब एक कैटलिस को एक मोलास्का के रूप में वर्णित किया जाता है तब वर्गीकरण के किस स्तर में स्थित होता है, तो संध में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संध कौन सा है, तो मोलास्का। पहला कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, दूसरा मोलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलास्का समूह में एक रेती जैसा तेज खाने वाला अंग होता है जिसे कहा जाता है रेडुला। क्या कहते हैं, रेडुला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं का समूह जो विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव होते हैं इन्हें कहता है इकाइनोमेडेटा। ठीक है ना। संध की प्राणी अन्य रूप से समुद्र में एक मुक्त जीव जीने वाले प्राणी होते हैं सूचीचर्मी, जिसे इकाइडर्मोमेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संवहनीय प्रणाली पाई जाती है, तो समुद्री खीरा के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार फिश समूह संबंधित हैं, तो इकाइडोर्मोमेटा से। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली को तारा मछली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो होते हैं उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो कार्डेटा के अनुसार। इमिफिबिया एक प्राणी जगत का समूह है, इसमें पढ़ते हैं। तो कौन सा 3 कक्षीय हृदय होते हैं, तो उभयचर जितने जानवर होते हैं उनके त्रिकक्षीय हृदय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयचर में क्या होता है, बिना आँख की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़े और फेफड़े के द्वारा होता है, तो उभयचर में होता है। प्रक्रिया द्वारा टोडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, उसे कार्यान्तरित कहा जाता है। वर्ग सरीसृप के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि त्वचा विहीन त्वचा वाले आते हैं। अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है, तो 3 कक्षीय हृदय होता है। अंडे देने वाले प्रणाली क्या कहलाते हैं, तो अंडज पर प्राणी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जानवरों में अंडज जानवर कहते हैं, जो अंडा देते हैं उन्हें कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्ची को क्या कहते हैं, तो हैचलिंग कहते हैं। मगरमच्छ में प्रकोष्ठीय हृदय कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलोरिया लेसरटाइटी वैज्ञानिक किसकी है, तो छिपकली की है। एलिपीडीजी नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो कोबरा का है। सर्वाधिक दीर्घ आयु किसका होता है, तो कछुआ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पक्षी वर्ग से कि एविज में शामिल होते हैं, तो एविज में शामिल होते हैं केवल पक्षी। कॉपर स्मिथ वॉर्वेट क्या है, तो एक पक्षी का नाम है। पक्षी वर्ग में वो होते हैं जिन्हें पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन है, तो हिमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी जो जिसका सबसे छोटा अंडा होता है, तो हिमिंग बर्ड का। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, तो देखिए याद रखिएगा कि बी हिमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तलवार जैसी चोंच वाले हिमिंग बर्ड के बारे में क्या विशेषता है, तो इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यू प्लस किसका उदाहरण है, तो कंगारुओं का है। एक कुब्बड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं, तो ड्रोमडेरी कहा जाता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं, तो वॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सी है, तो ब्लू व्हेल है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, तो पांड कहते हैं। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है, जिसे कहते हैं किलर हेल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीमर क्या है, तो लीमर
एक मेडागास्कर में पाए जाने वाला जानवर है। जरायुज क्या है? तो धमनियों में जो पैदा होती है उसे जरायुज कहते हैं। स्तनधारी जो जानवर अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्लेटिपस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव अंडे देते हैं और प्रत्यक्ष रूप से बच्चे पैदा नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है एकिडना। स्तनपायियों में पाया जाता है कि बालों के ग्रंथि वाली त्वचा के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। और प्लीज़ आप लोग इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू। इसको 2 बार देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। थैंक यू।